हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि दूध और मछली साथ में नहीं खाने चाहिए, या आपने तरबूज खाया है तो पानी मत पीना, चाय पी है तो कुछ ठंडा मत खा लेना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ यही चीज़ें नहीं, ऐसे और भी कई सारे फूड कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें एक साथ खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आयुर्वेद के हिसाब से ऐसी कई सारी खाने की चीज़ें हैं जिन्हें अलग अलग खाया जाए तो वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन वहीं अगर उन्हें एक साथ खाया जाए तो फ़ायदा नहीं बल्कि सेहत का नुकसान हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर हिमानी से, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं, और जानते हैं उन फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में जो कि हमें भूल कर भी एक साथ नहीं खाने चाहिए। हेलो डॉक्टर हिमानी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड जैसे कि आप जानते हो कि आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, एक कंफ्यूजिंग चीज़ है कि क्या साथ में खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एंड स्पेशली जब हम फूड कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो ये तो हमने सुना ही है कि मछली और दूध एक साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और वहीं पर जब हम बात करते हैं कि कुछ गर्म आप पी रहे हो, जैसे कि चाय पी रहे हो, तो कुछ ठंडा नहीं खाना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना उन फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में भी जान ले जो हम अक्सर खाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर गिविंग योर टाइम। Hello, Navmi. And it's very great to be here and discuss वो चीजें जो कॉमनली लोग करते हैं, बट कैसा होता है ना कि जाने अनजाने में हम ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हेल्थ क्रिएट करने की जगह हमारी हेल्थ को हार्म क्रिएट करती हैं। सो इट्स वेरी ग्रेट, लेट्स डिस्कस। हाँ बिल्कुल। तो वेल मुझे लगता है आज की इस कॉन्वर्सेशन में मुझे ज्यादा कुछ बोलना है नहीं, आप ही हमें बताने वाले हैं कि वो कौन कौन से फूड कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन मैं चाहूंगी मानी, आप वो कॉम्बिनेशंस हमें बताएं जो ज्यादातर लोग आपने देखा होगा कि लोग वो खा रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन को साथ में ले रहे हैं, बट आयुर्वेद के हिसाब से वो हमारे लिए सही नहीं है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा? ओके नम्मी, सो नम्मी मुझे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहती हूँ हाँ कि बिल्कुल। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताए हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। लाइक दो खाने की चीजें अगर हम सेपरेटली लें तो इट्स वेल एंड गुड, बट जैसे हम उनको मिक्स कर देते हैं या उनको साथ ले आते हैं किसी भी फ्रूट आइटम में या किसी भी फ्रूट आइटम में, तो वो क्रिएट करते हैं किसी ना किसी चीज का हार्म हमारी बॉडी को पहुंचाते हैं। सो वैसे तो ऐसे 15 से ऊपर कॉम्बिनेशन है जो आयुर्वेद ने बताए हैं, बट अभी मैं सिर्फ बेसिकली वो बताऊंगी जो हम अपने रेगुलर लाइफ स्टाइल में या डे टू डे की एक्टिविटीज में लेते हैं। जाने अनजाने कर रहे होते हैं, जिसका हमें नॉलेज नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि ये भी हेल्दी और ये भी हेल्दी है, बट हमें ये नहीं पता होता है कि वो दोनों हेल्दी साथ में लेके इट्स क्रिएटिंग टॉक्सिसिटी। तो मतलब मैं ऐसे कॉम्बिनेशन पांच सही नहीं है। या ऐसे 5 एग्जाम्पल्स बताती हूँ जो हम लोग रेगुलर और बहुत ज्यादा करते हैं फ्रिक्वेंटली। सो फर्स्ट जो मैं बताना चाहती हूँ बहुत ही कॉमन है। सो इट्स लाइक बनाना विथ मिल्क। तो हम बहुत चाव से या तो बनाना स्मूदी लेना हाँ चाहते हैं या बनाना मिल्क शेक लेते हैं। वो बिल्कुल। बच्चों से लेके बड़े तक सबका हाँ फेवरेट लिस्ट में रहता है। सो बट इट्स लाइक एज पर आयुर्वेदा ये बहुत ही टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। वाई आई टेल यू द एग्जाम्पल, बिकॉज दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है बनाना की और मिल्क की, वो टोटली एक दूसरे से अपोजिट होती है ना। होता क्या है, जब हम इनको दोनों को मिक्स करके साथ में लेते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि बनाना सार हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ओके। और जब वो मिल्क के साथ मिलता है तो इट स्टार्ट कडलिंग। तो जैसे हम किसी चीज का रायता बनाते हैं, कोई चीज फट जाती है ना, सेम थिंग हैपन इनसाइड। तो इनसाइड आवर वो हमें सिस्टम। डाइजेस्ट या तो डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं कि हमें कभी कभी बर्निंग सेंसेशन चेस्ट में रहेगा, या हमें जलन होती है, या हमें ब्लोटिंग होती है, या हमें गैस क्रिएट हो जाती है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है जो देखी जाती है, बट हम उसे इग्नोर करते हैं बिकॉज हमें पता नहीं है। सो दिस इज द वन एग्जाम्पल। ओके। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल। यस। या द सेकेंड इज लाइक अगेन इट्स अ हेल्दी थिंग, सैलेड। तो हम लोग भी सैलेड तो देखते हैं कि या इट्स सब वेरी खाते हैं। हेल्दी। आजकल आप रेस्टोरेंट में जाओगे, पीपल प्रेफर हाँ टू हैव सैलेड। घर में जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग समथिंग एल्स वी कुक और प्रिपेयर सैलेड।
इस फास्ट भी बचाएगा। इस बात मैं भी काफी बार यही करती हूँ कि अगर मेरा कुछ हैवी खाने का मन नहीं है तो कुकुम्बर, टमाटर, सारा मतलब खीरा, टमाटर, गाजर, ये तो मिक्स करके ही खाते हैं अब राइट, तो उसमें। हम सब खाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं हेल्दी है। हाँ, ऑब्वियसली जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम यही सोचे खाएंगे कि ये हेल्दी है। बिल्कुल। बट जो उसमें मेन इंग्रेडिएंट यूज होता है किसी भी सैलेड में, फर्स्ट इज खीरा और दूसरा टमाटर। हाँ, हम जब भी इन दोनों को साथ में मिलाते हैं तो अगेन इट क्रिएट टॉक्सिसिटी, और इसको आयुर्वेद में विरुद्ध आहार की कैटेगरी में रखा गया है। आप अगर दोनों को अलग अलग खाएंगे तो इट्स वेरी गुड, वो आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देगा। लेकिन जैसे ही आप खीरे और टमाटर को साथ मिला देते हैं, सो इट्स अगेन क्रिएट टॉक्सिसिटी इन द बॉडी, क्योंकि टमाटो और कुकुम्बर दोनों की ही प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। फर्स्ट, टोमेटो इज सिट्रस, और जो कुकुम्बर से एंजाइम क्रिएट होते हैं खाने के बाद डाइजेशन में, वो उसके सिट्रस को पूरा खत्म कर देते हैं, सिट्रस नेचर ऑफ टोमेटो को। अच्छा। So again is going to create lot of different things in your digestion process, और आपको डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे वो सब दिखेंगे जब आप सैलेड, स्पेशली सैलेड में इन दोनों चीजों को मिला के लेंगे। इन दोनों चीजों को तो कॉम्बिनेशन हम लेंगे। हाँ, आप सैलेड खाइए, पर जरूर ये ध्यान दीजिए कि उसमें टमाटर और खीरा हम साथ में ना मिलाएं और एक उनको साथ में। सेपरेटली खाएं। वाह, यस। मतलब ये तो सच में मुझे नहीं पता था। एंड थर्ड क्या है ऑप्शन, मतलब थर्ड थर्ड, इफ यू आर कॉम्बिनेशन? गोइंग टू सी, ये बहुत ही कॉमन, और मतलब आपने घर में अपने बड़े लोगों से भी सुना होगा कि हम जब भी ये खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, तो जस्ट मूंगफली खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। आपने देखा होगा कि इट्स लाइक वेरी गुड स्नैक्स ड्यूरिंग विंटर्स, हर लेकिन किसी के घर पे लिखता है। लेकिन जब हम पीनट्स खाते हैं तो मुंह एकदम ड्राई होता है और बहुत प्यास लगती है, एंड मुझे लगता है या ऐसे ही बिकॉज पानी इट्स अ पीना लॉजिक चाहिए। बिहाइंड दैट। पीनट्स क्या होता है, इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। हम्म। एक तो वो ऑयली होता है, एंड हम्म। सेकेंड वो हीट क्रिएट करता है, उसकी तासीर ही गर्म क्रिएट करने की होती है। तो जैसे ही हम लोग से खाते हैं तो ऑब्वियसली वी फील थर्स्टी, हमें प्यास लगती ही लगती है। हम्म। बट हमें उसकी जस्ट उसके बाद हमें पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि जब भी हम किसी गर्म चीज को ठंडा गरम खाते हैं, और गरम के पीछे से हम, सपोज आपको एग्जांपल देती हूँ, हमने आग लगाई और आग लगाने के ऊपर हमने पानी डाल दिया, तो इट्स गोइंग टू आग को बुझा देगा। तो वही होता है हमारे साथ भी कि हम किसी चीज गर्म को खा रहे हैं, उसके ऊपर हम ठंडा ठंडा डाल दे रहे हैं। तो वो क्या करता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहां पे फैट डिपोजिशन करता जाता है, जिससे हमें इरिटेशन, रेस्पिरेटरी इरिटेशन और कॉफिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमें इस कॉम्बिनेशन को भी अवॉइड करना चाहिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वाह, मतलब ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है वैसे। टू बी ऑनेस्ट, ये तो काफी बार हमने सुना है कि गरम चीज के ऊपर ठंडा नहीं लेना चाहिए एकदम उसके बाद, लेकिन मूंगफली के बाद भी पानी नहीं पीना है, ये आई डिडंट नो। एंड ओके, अब मुझे और ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है या जो नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है जो हमें नहीं लेना चाहिए, वो क्या है? अगेन ये लोगों का फेवरेट कॉम्बिनेशन मैं बताने जा रही हूँ कि जब हम चाइनीज को प्रेफर करते हैं खाने के लिए, इट्स ऑब्वियसली इट्स टेस्टी इन वेरी नेचर। टेस्टी। पर जब भी हम फ्राइड राइस खाते हैं, जैसे कि हम राइस और विनेगर, जब हम इन दो चीजों को है। साथ में लेते हैं, क्या ये कॉम्बिनेशन भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करने वाला है, और इसको भी हमने विरुद्ध आहार की कैटेगरी में रखा है आयुर्वेद में। नाउ व्हाई राइस एंड हाँ। विनेगर, बिकॉज जब हम राइस और विनेगर को लेते हैं, जिनकी दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, तो वो लीवर जो प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लीवर पे ओवरलोड करता है, जिसकी वजह से हमें ओह। लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग ऐसे कुछ चाइनीज आइटम खाते हैं तो हमें बहुत जल्दी से लगता है यार बस पेट भर गया है, या बहुत बार हमें बहुत लगता है कि हेवी नहीं यार कुछ तो ब्लोटेड। यू नो हाँ। या ब्लोटेड लगता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो पचा नहीं है, यू गेट दैट एसिड रिफ्लेक्स। तो इट्स जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग समथिंग विच इज एडेड टू विनेगर। विनेगर की मिली कोई भी चीज, हमने देखा होगा बहुत लोग बहुत चाव से रेस्टोरेंट में जाके वो सिरके वाला प्याज खाते हैं। अगेन सिरका, सबका फेवरेट है। या इट इज नॉट गुड। अगर आपको विनेगर या सिरके से किसी को रिप्लेस करना है तो बेटर यू रिप्लेस दैट विथ लेमन। ओ, मतलब ये हम अगर बता रहे हैं कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी चीज का, अच्छा। किसी इंसान का फेवरेट है, तो हम ये बता सकते हैं कि आप सिरके को लेमन से रिप्लेस कर सकते हैं, गोइंग टू गिव यू द सेम टेस्ट एंड ऑल, बट प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी टॉक्सिसिटी इन द बॉडी। लेमन अगर हो, विनेगर को मतलब या हम लेमन, यूज कर सकते आप हैं लेमन। सिरके को रिप्लेस करके लेमन लेमन डाल सकते हैं, उसमें लेमन यूज कर सकते हैं। सो इट्स वेरी गुड। Yeah, so that's what I'm saying कि these are the very frequent things which we are doing in our regular lifestyle. हाँ, एक और एग्जांपल मैं बताना चाहती हूँ कि लोग बिल्कुल। वेट लूज करने के लिए बहुत बार मैंने सुना है और देखा है कि लोग ना एक प्रैक्टिस
बहुत करते हैं कि गर्म पानी या गुनगुने पानी में हनी को मिला के लेते हैं, बट हाँ, डोंट इट्स टेल मी, ये लाइक, भी नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एज पर आयुर्वेदा, इफ यू आर गोइंग टू मिक्स हनी और विथ एनी हीटेड थिंग, और या आप हनी को हीट कर रहे हैं, देन इट्स लाइक एक्ट लाइक अ पॉइजनस टू योर बॉडी। स्लो पॉइजन हम जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी वो देता है जब हम उसे हीट करते हैं या फिर किसी हीटेड चीज में मिक्स करके लेते हैं। बट काफी बार ऐसा होता है डॉक्टर हिमानी कि जैसे गला बैठ गया है, मतलब मेरे साथ ये ज्यादातर होता है कि मेरा गला आते जाते बैठ ही जाता है। तो फिर यही होता है ना कि थोड़ा हनी गरम कर लो एंड ले लो, तो मतलब। नहीं, आपको हनी नहीं गर्म करना है। आप कभी भी हनी को गर्म नहीं करना है, क्योंकि वो मैं आपको बता रही हूँ कि रियली इट्स गोइंग टू एक्ट लाइक अ स्लो पॉइजन। वो सच में जो धीरे धीरे करके शरीर को खत्म करता है वैसा ही काम करता है। अगर आपको वेट लॉस करना है या किसी और चीज में आपको हनी को गर्म उसमें लेना है, आप गुनगुना पानी कीजिए, कि उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए कि वो थोड़ा सा ठंडा हो, उसमें फिर आप हनी को सेपरेटली मिलाइए और आप उसको कंज्यूम कीजिए। तो ऑब्वियसली हनी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो है वो कफ को कम करता है बॉडी में, तो म्यूकस कम करेगा। इट गोइंग टू हेल्प यू इन वेट रिडक्शन एज वेल। और जहां पे भी कफ एक्यूमुलेशन होगा, जैसे आप कह रहे हो कि गला बैठ गया या रेस्पिरेटरी में कोई इश्यू हो गई जहां पे म्यूकस क्रिएट हो गया, तो वो म्यूकस को कम करेगा। बट उसके लिए आपको या तो हनी को, मतलब अलोन एक हनी हनी चीज लेनी है, या कोई भी गर्म चीज को ठंडा करके फिर उसमें हनी मिला के लेना है। बट कभी भी हनी को गर्म नहीं करना है, अदरवाइज इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ पॉइजनस ओके, तो थिंग फॉर मतलब यू। ना हनी गरम होना चाहिए, मतलब ना हनी को गरम करना चाहिए और ना ही हनी करेक्ट, एकदम गरम पानी में डालना चाहिए, मतलब अगर गरम पानी करेक्ट, तो करेक्ट। थोड़ा सा ठंडा। ना ही किसी गर्म चीज में डालना है, ना ही उसे गर्म करना है। अब मैंने ये भी बहुत बार देखा है प्रैक्टिस में कि लोग आते हैं कहते हैं हम तो ये बेसिकली करते हैं, बट हमें आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कुछ हुआ नहीं है, हाँ। तो इसके दो रीजन होते हैं। एक तो आप उसको बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं कर रहे, यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग इन अ वेरी रेगुलर नोट। आपने कभी एक आधा बार किया है तो इट्स ओके, इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट एनीथिंग इन योर बॉडी। एंड सेकंड, बहुत लोगों में ऐसा होता है वन पर्सन इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव पावर, अनदर पर्सन इज नॉट हैविंग। तो जिसकी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव पावर है उसको वो बहुत लेट में इफेक्ट करेगा एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज हैविंग वेरी वीक डाइजेशन। डाइजेशन। तो दैट इज द रीजन कि किसी को जल्दी इम्पैक्ट करता है और किसी को लेट इम्पैक्ट करता है, बट लेकिन टू बी वेरी इम्पैक्ट फ्रैंक करता है। इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट इम्पैक्ट करता करता है। है। या वाह। दैट इज द मेन रीजन। वाह, दिस वाज रियली एनलाइटनिंग डॉक्टर हिमानी। मतलब आपने वही 5 कॉम्बिनेशंस बताए जो यूजुअली लोग डेली, जो है हमारी डेली लाइफ में हम खाते ही हैं। मतलब बनाना एंड मिल्क वाज वन ऑफ माय फेवरेट, मैं हमेशा इसे साथ में लेती थी, बट नाउ आई एम नॉट गोना डू इट। एंड ओके, सो दैट वाज इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमानी, काफी कुछ हमें पता चला। एंड आई एम श्योर ये वाले फूड कॉम्बिनेशंस मैं तो अब नहीं लेने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू अम्मी। तो यहाँ हमने बात की डॉक्टर हिमानी से और जाना कि आयुर्वेद में किन किन फूड कॉम्बिनेशंस को एक साथ खाने से मना किया जाता है। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।